नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 4 महीने से लापता युवक युवती पहुंचे कोर्ट विवाह करने, विश्व हिंदू परिषद ने लगाया लव जिहाद का आरोप। सीधी रेप कांड के विरोध में एनएसयूआई व कांग्रेस आदिवासी संगठन ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार में छिपे सांप ने मासूम को डसा, अस्पताल में कराया गया भर्ती और कॉलेज चौराहे से हटाया गया अतिक्रमण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सीधी रेप कांड के विरोध में एनएसयूआई व कांग्रेस आदिवासी संगठन ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीधी में आदिवासी छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर मैजिक ऐप से आवाज़ बदलकर बुलाने और उनके साथ दुष्कर्म करने की घटना के विरोध में रीवा आदिवासी कांग्रेस संगठन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासी जिलाध्यक्ष अमित कोल के नेतृत्व में कांग्रेस महासचिव वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह मंगू के मार्गदर्शन में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सीधी में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो पेशाब कांड हो या बलात्कार कांड हो। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इसके ठीक विपरीत पुलिस और सरकार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई न करके प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को पकड़कर थाने ले जाकर उनके ऊपर मुकदमा कायम कर रही है, जिससे सरकार की निष्क्रियता साफ उजागर हो रही है। मध्य प्रदेश में नाबालिग बालिकाएं और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इस दौरान संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पुतला दहन किया। सीधी में हुए आदिवासी बच्ची के साथ में, जो कि नाबालिग थी, उससे लगातार दुष्कर्म हो रहा है और सरकार बेहोश होके उनका मात्र घर गिरा रही है, ना तो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। उल्टा हम लोगों को पुलिस की जीप में भर के यहाँ जबरन लेके आई कि आप लोगों ने पुतला दहन किया। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं नाबालिगों के साथ, उसका 20% मध्य प्रदेश सरकार में 20% नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो मैं यहाँ रीवा जिले की पुलिस को बताना चाहूँगा और मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी की पुलिस को मोहन यादव जी की पुलिस को बताना चाहूंगा कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। रीवा में मैं गुरमीत सिंह मंगू भैया का सिपाही हूं। मैं इन पुलिस वालों से डरने वाला नहीं हूं। जब आदिवासियों के साथ जब किसी के साथ अत्याचार होगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे और इसी तरह गलत का विरोध करेंगे। भोपाल से 4 महीने से लापता युवक युवती आज कोर्ट परिसर शादी करने पहुंचे, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला 4 महीने पहले शुरू हुआ था, जब भोपाल के ऐशबाग थाने में एक लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद आज जब फरार युवक युवती कोर्ट परिसर विवाह के इरादे से पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों को शंका हुई, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म के थे। मामला जब आगे बढ़ा और पूरी वस्तु स्थिति का पता लगाया तो पता चला कि दोनों पिछले 5-6 वर्षों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रेम संबंध रखते हैं। लड़की ग्रेजुएट है, जबकि लड़का ड्राइवर है। आज जब गवाहों को लेकर जानकारी मांगी गई तो लड़की ने कहा कि उसका कोई गवाह नहीं है, जबकि लड़के की ओर से कई गवाह मौजूद रहे। हालांकि मौके की स्थिति को समझते हुए लड़का फरार हो गया। वहीं लड़की थाने पहुंची, जहां से उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रीवा में उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से भोपाल की बजाय रीवा पहुंचे हैं। जिहाद का मामला एक्चुअली ये भोपाल से हैं, दोनों लोग ऐशबाग से अपना एड्रेस बता रहे हैं और 4-5 महीने से फरार हैं। ऐसा वहाँ के थाने से अभी रिपोर्ट यहाँ टीआई साहब ने बताया कि ऐसी आई है कि इनका लड़की का गुमशुदगी का 4 महीना पहले वहाँ पे FIR दर्ज किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे ये आए तो अधिवक्ता के यहाँ पे एफिडेविट बनवा रहे थे कि हम विवाह करना चाह रहे हैं। तो नाम चूँकि लड़की का हिंदू, लड़के का मुस्लिम निकला, तो थोड़ा सा संदिग्ध के एरिया में आए। तो जब ऐसा हुआ तो इनके बारे में पूछताछ की गई तो लड़का वहीं से फरार हो गया। लड़की को लेकर के थाने आया गया, उनके बारे में सब कुछ पूछा गया, जानकारी ली गई। लड़की ग्रेजुएट है, अभी पढ़ रही है। लड़की BCom सेकेंड ईयर में है, लड़का 10वीं फेल है। ऐशबाग का लड़का है और ये लड़की से पता चला कि इन लोगों का रिलेशन लगभग 5-6 वर्षों से चल रहा है और इनको समझाने के बाद भी पता चल रहा है कि ऐसा इस लड़की का माइंड वॉश किया गया है कि ये अपने घर जाने के लिए एग्री नहीं है। लड़की घर से कब निकली थी? 3-4 महीना पहले निकली है। अब रीवा क्यों आई है? कहीं न कहीं से इसको कोई न कोई संरक्षण दे रहा है।
रीवा ही क्यों आई है, यहाँ ही क्यों विवाह करना चाह रही है, कहीं न कहीं से गुप्त रूप से इसका कोई साथ दे रहा है, लड़के का साथ दे रहे हैं। लड़की से हमने पूछा विवाह के लिए दोनों तरफ से दो गवाह होने चाहिए, आपका गवाह कौन है, तो इनकार कर दिया कि भाई हमारे पास कोई गवाह नहीं है। लड़के के साइड से बहुत सारे गवाह बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको लव जिहाद के तहत ही इस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। भोपाल में कहाँ के रहने वाली हैं? ऐशबाग। और युवक का नाम क्या है? युवक का नाम क्या है? फराज खान है लड़के का नाम है, ड्राइविंग का काम करता है और यहाँ पूछताछ पे पता चला कि वो किसी लोहा की दुकान में गया है, तो सही जानकारी भी नहीं दे पा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग चाहते हैं हमारे हिंदू समाज की लड़की का घर वापसी हो, लव जिहाद पे कार्रवाई हो, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जाए। बार बार ये घटना हो रही है, हमारे हिंदू लड़कियों पर ये प्रहार किया जा रहा है, तो उसको हमें हिंदू लड़कियों को जागृत किया जाए, हिंदू लड़कियों को बचाया जाए और संरक्षक देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम आपका? रेखा। आज सूचना मिली कि कोर्ट परिसर में एक युवक और एक युवती शादी कर रहे हैं। कुछ संगठनों द्वारा भी उसमें कुछ आपत्ति प्रदर्शित की जा रही थी। पुलिस पहुंची तो पुलिस पहुंचने ही लड़का फरार हो गया था और लड़की अपने से थाने आई और पूछताछ करने पर महिला अधिकारी उसकी पूछताछ की तो पता चला कि इसकी गुमशुदगी भोपाल ऐशबाग थाने में दर्ज है। वहाँ सूचना दी गई है, वहाँ पुलिस आ रही है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी और फिलहाल लड़की को वन स्टार सेंटर भेजा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त आज रीवा दौरे पर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक ली। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त आज रीवा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज कैंपस और अन्य विभागों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा में जल्दी ही वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो महानगरों में उपलब्ध हैं, जिसके लिए तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अब किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट के पेशेंटों का इलाज सब कुछ संभव है। धीरे धीरे आधुनिक सुविधाओं से रीवा का अस्पताल लैस हो जाएगा। जो हमारा कॉलेज है, इसका जो अटैच हॉस्पिटल है उसका कायाकल्प होना है। बहुत अच्छी बिल्डिंग वहाँ पे बननी है, बहुत सारे कार्य यहाँ पे ऑलरेडी हो रहे हैं, उन कार्यों के बारे में जानना और जो नया ब्लॉक बनना है उसमें क्या उलझने आ रही हैं, जो काम चल रहे हैं उनमें क्या उलझने हैं या कोई समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो कॉलेज ऑपरेशंस हैं उसमें क्या समस्या आ रही है, हॉस्पिटल में इलाज होने में या कोई और चीज़ में कहीं पे भी कोई जो कभी कभी रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, उनके बारे में मैंने आज समीक्षा की है। हमारे यहाँ ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो और हम कैसे ऐसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसमें रीवा के लोगों को बहुत दूर दूर तक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े और सारा इलाज उनका यहाँ हो जाए। तो हमारे माननीय मंत्री जी भी यही चाहते हैं और उसको करने के लिए हमें क्या एफर्ट करने की ज़रूरत है वो समीक्षा मैं चाहता था, वो मैंने अभी की है। और हमारे जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको किस सपोर्ट की आवश्यकता है स्टेट लेवल से, वो भी हम कैसे कर सकते हैं, उन सबके। रीवा वन विभाग की डभौरा टीम ने वन परिक्षेत्र से मिट्टी का अवैध खनन करने वाले जेसीबी और ट्रैक्टर को पकड़कर जब्ती कार्रवाई की है। वन विभाग को काफ़ी समय से डभौरा परिक्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद 26 मई को वन परिक्षेत्र अधिकारी डभौरा के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र डभौरा में घूमन बीट में एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर वन परिक्षेत्र से मिट्टी के अवैध खनन करते जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में मुख्य रूप से रविशंकर कोल परिक्षेत्र सहायक रेमारी, श्री संतोष कोल परिक्षेत्र सहायक जतरी, धर्मेंद्र पटेल वन रक्षक, मनीष पटेल वन रक्षक, योगेश मिश्रा वन रक्षक, अनिल तिवारी वन रक्षक, कमल नयन पटेल वन रक्षक उपस्थित रहे। परिक्षेत्र अधिकारी रेंज ऑफिसर के संज्ञान में आया था कि वन क्षेत्र में एक जेसीबी और ट्रैक्टर के द्वारा खनन किया जा रहा है जो कि वैध में नहीं था, तो उस जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई। बाकी रेंज ऑफिसर हमारे बता सकते हैं। जैसे हमारे गांव में चौकीदार वगैरह रहते हैं, तो उनसे जानकारी जो प्राप्त हुई कि जंगल के अंदर वो जेसीबी से मिट्टी खन रहे हैं और ट्रैक्टर में भरने का शुरुआत कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा स्टाफ मौके पे गया, 8-10 स्टाफ थे, कुछ चौकीदार भी थे। उन्होंने वहाँ पे जब उनसे पूछताछ की तो उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके बाद उनको जब्त कर हमारे परिक्षेत्र कंपाउंड में लाया गया। कार के भीतर छुपे हुए सांप ने एक मासूम को डस लिया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गर्मी के मौसम में अक्सर कीड़े मकोड़े आदि छाया के लिए ठंडी जगहों में घुस जाते हैं, लेकिन कई बार ये कीड़े मकोड़े जान के दुश्मन बन जाते हैं।
ऐसे ही में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला रीवा में धोबिया टंकी चौराहे में देखने को मिला, जहां अपनी कार लेकर अपनी भांजी को बिठाकर संजय गांधी अस्पताल जा रहे एक युवक को उस समय दिक्कत हो गई जब भांजी को गाड़ी में पहले से छुपे हुए सांप ने काट लिया, जिसे आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। दूसरी तरफ कार के एक पुर्जे को देखा जा रहा है, फिर भी सांप अभी तक नहीं मिल पाया था। इसलिए जब भी आप अपने 4 पहिया वाहन को लेकर निकलें तो उसका एक एक पुर्जा अच्छी तरह से जांच लें। संजय गांधी में पेशेंट लेके आया था और अभी बस 10 मिनट रुक के दवा लेने गया। इस कंडीशन में मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर सर्फ है और मेरी भांजी थी छोटी, उसके सर पर दाएँ हाथ दाएँ पैर में काट भी लिया है। वो एडमिट है संजय गांधी। जब गाड़ी आप घर से लेके आए हैं तब आपको पता नहीं था कि सर कोई जानकारी नहीं थी। 5 मिनट के लिए मैं दवा लेने के लिए उतरा तो अभी जानकारी हुई, जब काट लिया तब जानकारी हुई थी। अभी वो सर्प आपसे मिला आपको कि नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर के द्वारा जब चेकअप हुआ तब जानकारी हुई कि सर्प है। आपकी गाड़ी में जो सर्प घुसा था वो मिला क्या? नहीं, अभी नहीं मिला। आपका नाम क्या है? आदर्श मिश्रा। कहाँ रहते हैं? मैं रीवा ही हूँ। रीवा शहर के कॉलेज चौराहे में आज अवैध अतिक्रमण कर दुकान चला रहे व्यापारियों की गोमतियों को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि गोमती माफिया किराए से गोमती देकर मनमाना पैसा वसूल कर रहा है। रीवा शहर में काफ़ी दिनों से कॉलेज चौराहे के आसपास दूरदर्शन केंद्र से लेकर आकाशवाणी के गेट तक अवैध गोमतियों का जाल बिछा हुआ था। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि कोई गोमती बनाकर किराए से देता है और उसका पैसा वसूलता है। हालांकि किसी ने उन गोमतियों का किराया वसूलने वाले का नाम नहीं बताया है, लेकिन यहाँ आधा सैकड़ा से अधिक दुकानें किराए पर चल रही थी, जिन्हें गोमती के अलावा सड़क में कब्जा कर रखा था, जिससे ट्रैफिक जाम होता था। आपको बता दें कि शहर में एक और जहां गोमती माफिया है, वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर भूमाफिया भी कब्जा कर रहा है। इन लोगों ने दुकानों के रेट इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि छोटा मोटा व्यापारी धंधा कर ही नहीं सकता। वो अपनी दुकानें सड़क के किनारे चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये बात भी सही है कि अतिक्रमण करना उचित नहीं है, लेकिन सरकार को इसका विकल्प निकालना होगा, क्योंकि जो सैकड़ों युवा वहां बैठकर रोजी रोटी चलाते थे, अब वो कहां जाएंगे। हाँ, ये दुकानों पर यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या लोग बताएंगे? दरअसल क्या है कि धीरे धीरे कुछ 2-4 गोमतियाँ पहले रखी थी। इसके बाद यहाँ का जो गोमती माफिया है, दुकान बना बना करके यहाँ सड़क पटरी में रख के लोगों को किराए से दे दिया। और ये यहाँ पर कॉलेज है, TRS कॉलेज है, अभी सारे दुकानदार बीच सड़क में आ गए। दुकान करते हैं, दुकान के सामने 15-20 फीट आगे कब्जा कर लेते हैं, यातायात प्रभावित होता है। इन लोगों को कई बार समझाया गया कि भैया यहाँ से ये दुकानें उठा ले जाएं, पर ये पहले बोलते हैं कि ये दुकान हटाइए तब हम हटाएंगे। ये दुकान कस के ये पूरी 50 गोमतियाँ रख ली गई और यहाँ पूरा इतना ट्रैफिक हो गया कि रोज शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कई ऊपर से भी चिट्ठियाँ थी। 2022 से लेकर के ये कार्रवाई चल रही थी, कई बार बोला गया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, ये यहाँ पर देखिए सब किराएदार हैं, कोई ना कोई दूसरी की दुकान किराए से ले लिया, रख लिया। और जमीन का किराया कौन ले रहा है? यही तो पता नहीं चलता कौन किराया ले रहा है। आपसे इन्होंने बताया कि कौन लेता है? बहुत सारे लोग ऐसे ही बताते हैं, सामने कोई नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि भाई सामने वाले से लिया हुआ है, क्यों बताएगा? नहीं बताएगा। और शिकायती पत्र था, उसके आधार पर आयुक्त महोदय से अनुमति ली गई और जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर के इनको हटाया जा रहा है। 2 साल से आप लोग इंतजार कर रहे थे, अभी तक आपने हटाया? कई बार प्रयास किया गया, फिर यहाँ सामूहिक लोग इकट्ठा होकर नेतागिरी करते थे, समस्याएं पैदा कर देते थे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा सब किए। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल गया, जिला प्रशासन, यातायात पुलिस द्वारा जनहित में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान CSP ऋतु उपाध्याय ने सिरमौर चौराहे में यातायात नियमों से संबंधित जानकारी प्रदान की। यातायात नियमों की अनदेखी के चलते जिले भर में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसी भी दुर्घटना में यही देखा जाता है कि वहां मौजूद गुजरने वाले लोग घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं या फिर पुलिस को सूचना देते हैं, जिससे उन पर कोई मुश्किल खड़ी न हो जाए। ऐसी देर सवेर में लोगों की जान चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि कई घायलों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है कि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिलता। खून इतना बह जाता है कि उन्हें बचाना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि लोगों की मौत हो जाती है। इन्हीं सब को लेकर हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की गई थी, जिसमें सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन प्रकरणों में आरोपी अज्ञात होता है। इस योजना के अंतर्गत मोटर या दुर्घटना में पीड़ित को गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये और मृत होने पर 2 लाख विधिक प्रतिनिधि पीड़ितों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दुर्घटना में घायल होने मृत्यु का दावा करते पर मुआवजे को ले सकता है।
वहीं दुर्घटना के दौरान अस्पताल पहुंचाने वालों लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। आपको बता दें कि 4 महीने के भीतर रीवा में 119 लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। वहीं लगभग 365 लोग घायल हुए हैं। साल जनवरी 2024 से अप्रैल तक का ये आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा दुर्घटना नशे की हालत में होती है। इस दौरान सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने कहा कि कार चालक सीट बेल्ट लगाएं, वहीं वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें, नशे में वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस द्वारा लगातार यातायात को सुधारने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी की कार्रवाई का एक हिस्सा हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम लगातार जन सहयोग के साथ, पुलिस सहयोग के साथ लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो हमारे साथ सहयोग करें, क्योंकि जन सामान्य यदि जिम्मेदार नागरिक की भूमिका नहीं निभाएगा तो पुलिस का कार्य इतना अच्छा प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि सहयोग नहीं होगा। तो रीवा यातायात पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जन सहयोग से यातायात व्यवस्था को लगातार सुधारा जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उन्हें ये बताया जा रहा है कि 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट आप हमेशा याद रखें कि सीट बेल्ट बांधना है जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो। 2 व्हीलर्स में आप हेलमेट लगाएं, पिछली जो सवारी बैठी है वो हेलमेट लगाएं। हमने गोल्डन आवर का भी एक यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ लगाया हुआ है बैनर। गोल्डन आवर वो होता है जब दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति हो जाता है, उसका जो आने वाला 1 घंटा होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बहुत संभव होता है कि यदि मृत्यु की संभावना उस पर है और हम उन्हें चिकित्सक उपलब्ध करा दें तो वो संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के साथ जो क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है उसका भी हमने यहाँ बैनर लगाया है। आप फोटो ले सकते हैं उसकी, उसमें भी आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। यदि कोई आपको दुर्घटनाग्रस्त करके चला जाता है तो आप किस तरीके से क्षतिपूर्ति ले सकते हैं उसमें। तो लगातार हमारा प्रयास है कि रीवा की यातायात व्यवस्था सुधारी जाए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोग हमारे जिम्मेदार नागरिकों का होगा। हम सब मिलकर यदि यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल संभव है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्थाएँ सुधर जाएंगी। बढ़ती गर्मी के दौरान राजघाट में इन दिनों शहरवासी पानी में तैरने का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। प्रदेश भर में इन दिनों तापमान अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विभिन्न समाचार पत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पारा 45.4 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं रीवा में भी 45 डिग्री के पार ही पहुंच गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। राजगढ़, रायगढ़ में और धार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले शहरों में बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, झाबुआ आदि हैं। वहीं रीवा, सतना, नीमच, मंदसौर, देवास, सागर, मैहर, मऊगंज आदि में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ती गर्मी में इन दिनों रीवा शहर वासियों के लिए एक ही सहारा है, वो रीवा की जीवनदायिनी बीहर नदी। नदी में इन दिनों पर्याप्त पानी है। ऐसे में बच्चे, बूढ़े और क्या जवान सभी पानी का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि शहर के विभिन्न घाटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हालांकि इस संबंध में कलेक्टर ने पहले ही दिशा निर्देश जारी किए थे। अब देखना ये होगा कि इस गर्मी से आखिर शहरवासियों को कब तक निजात मिलती है। हालांकि 2 जून तक इस गर्मी से बचना ठीक होगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439।
बीते दिनों नैकिन में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके चलते ठेकेदार नारायण सिंह ने पत्रकारों को बुलाकर अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को काम नहीं मिला तो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। गुड़ विधानसभा के ग्राम पंचायत नैकिन में 3.5 किलोमीटर रास्ते का काम चल रहा था, जिसका ठेका ठेकेदार नारायण सिंह ने लिया हुआ था। उस ग्राम पंचायत में रहने वाले स्थानीय ठेकेदार ने नारायण सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसका खंडन करते हुए नारायण सिंह ठेकेदार ने मीडिया को बताया कि हमें भ्रष्टाचार में लिप्त होने को कहा गया है और स्थानीय ठेकेदार ने अपने किसी आदमी से टेंडर डलवाया था, लेकिन ठेका नहीं मिल पाया और ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार है, इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर गुमराह व बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। रास्ते का काम प्रगति पर चल रहा है। पूरे मामले को लेकर ठेकेदार नारायण सिंह, सुपरवाइजर व उप सरपंच ने मीडिया को क्या बताया, आप खुद सुनिए। इसमें भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ये षड्यंत्रकारियों ने ये किया है कि हमारा षड्यंत्र सफल हो जाए। पहले तो मिट्टी में रोके, जो शासकीय तालाब से मिट्टी 2 एकड़ 3 एकड़ करीब शासकीय तालाब था, उससे मिट्टी आ रही थी, षड्यंत्र करके रोके कि भाई मिट्टी ना जाए। उसके बाद जब मिट्टी दूसरी जगह से आ गई तो इनको लगा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो कभी काम किए नहीं। उसके पहले जितने टेंडर लिए पंचायत से काम किए, पैसा बस निकाल लिए, काम नहीं किए। और जब यहाँ काम हो रहा, सब गांव वाले बस खुशी हैं जो इस तरफ के हैं कि हमारी रोड बन रही है, तो वो नहीं चाहते, चूँकि उनको रोड की आवश्यकता है नहीं इधर। उनके रोड डामर तरफ उधर उनका घर है, उनको है। अब इधर जो उनके परिवार के लोग या और ग्रामीण जन रहते हैं, उनको रोड की आवश्यकता है, गवर्नमेंट इसीलिए रोड बनवा रही। तो काम अच्छा हो रहा है, जो डीपीआर में प्रावधान है गवर्नमेंट के, उस आधार पर काम हो रहा है। यहीं के स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, तो स्थानीय लोग उनके खरीदे हुए 3-4 लोग हैं, वहीं 3-4 लोगों ने विरोध किया है। जो एक पहले कोई चौबे करके आया था, आपके बाइट में आया था, वो व्यक्तिगत उनका नौकर है, वो अपना उनसे विरोध करवाते हैं। और खुद उनके रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड प्रूफ सहित उनके शिकायतें हैं। इसमें जितने ग्राम पंचायत में पैसा कई बार निकाल चुके हैं। और आप टीकर से महासाओं तक के किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, उनका सब उजागर हो जाएगा। उनके विरोध का कारण उनके विरोध का कारण सर ये है कि वो टेंडर में उनका ब्लैक लिस्टेड है, वो किसी दूसरे के नाम से टेंडर डलवाए थे, टेंडर उनको नहीं मिला। टेंडर हमको मिल गया, उसके बाद वो प्रयास किए कि काम ये हमको दे दें। तो जब हम आए तो गांव वालों ने ये कहा कि वो कई बार काम लेके काम नहीं करते, पैसा बस निकाल लेते हैं, तो आप उनको काम ना दीजिए, नहीं इसी तरह से पैसा निकाल लेंगे, काम ना करेंगे, हम लोग परेशान रहेंगे। सरकार की बहुत दिनों बाद फिर से सैंक्शन हुई है रोड, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप बनाओ। तो इसलिए हमने व्यक्तिगत तौर पर अपने हिसाब से रोड बनाना चालू किया, उनको काम नहीं दिए। अभी मेरे सुपरवाइजर से 15 दिन पहले कह रहे थे कि आप, फ़ोन में रिकॉर्ड भी होगा, कह रहे थे कि आप 1200 रुपये 6 चक्कर में हमको पैसा दिलवाओ तो हम मिट्टी डाल दें इस तालाब की। हाँ, जब उसके 1200 के हिसाब से अगर एक हाईवा मेरी आ रही तो एक हाईवा में 3600 होता है, हमको एक हाईवा का पैसा मिलेगा 1500, तो हम 3600 रुपये उनको कहाँ से देंगे? अपना घर बेच के तो कोई काम कर नहीं सकता है। तो ये उनका है, तो किसी तरह काम फेल हो जाए, ये काम ना करें। दूसरा, गांव वालों से व्यक्तिगत कुछ लोगों की दुश्मनी की, इधर हमारे परिवार के, उनके परिवार के लोग रहते हैं कि इधर रोड बन जाएगी तो उन लोगों को भी आना जाना अच्छा हो जाएगा, इसलिए रोड न बने। कई इस तरह के उनके कारण है। कितने किलोमीटर रोड बनेगी, कितने की लागत से? ये 3.5 किलोमीटर सेंक्शन है और इसमें लगभग 19-20% के बिलो है आसपास। पैसा लागत काट के, बिलो काट के 2 करोड़ के लगभग इसमें आएगी लागत। 2 करोड़ में इसमें 3 किलोमीटर में अर्थवर्क है, CRM है और WM और डामर। इसमें कुछ पुल भी है? हाँ, 13 पुलियाँ, पुल नहीं बोलते उसको, 13 पुलियाँ हैं, ह्यूम पाइप पुलिया कन्वर्ट। तो जब उसको अर्थवर्क पड़ जाएगा उसके बाद ह्यूम पाइप पुलिया डाली जाती है। अच्छा, मेरा ये था कि बरसात के पहले हम इसको मिट्टी के बाद CRM कर दें, जिससे गांव वालों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए अगर मिट्टी पड़ गई, बरसात हो गई तो गांव वालों को निकलना बेचारों को मुश्किल हो जाएगा। और वो चाहते हैं गांव वाले सब इसी तरह से परेशान हो, इसलिए शिकायत कर रहे हैं, झूठी शिकायत कर रहे हैं कि जिससे गिट्टी डिले हो, गिट्टी न पड़े टाइम में, तो गाँव वाले व्यक्तिगत तौर पर परेशान हो। हमारा प्रमोद सिन्हा है, ये ग्राम पंचायत नैकिन। हम वर्तमान समय में उप सरपंच हैं यहाँ के। ऐसी विरोध की आवाज सब खुदे कब्जा कहे हैं, जो विरोध कहे हैं वो सब कब्जा कहे हैं। आपने देखी जो कहे हैं, गैया भैंसी सब बांधी है, पूरा जमीन कब्जा कहे हैं, सब्जी बो रही हैं। तो ये सब अगुआ गुड्डू चौबे जो विरोध की थी, सुपिया किया है। वो सवेरे पहुंचा था उनके यहाँ, तो 2 पौवा दारू दी, चाहे कुछ बोलवावत रहे उसे, वो तो ये में आए। बाकी कार्य जो समय चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। इस रोड को लेकर इसकी लंबाई सर 3.5 किलोमीटर है और लागत 2.5 लाख है। और यहाँ जो कार्य किया जा रहा है तो अच्छा ही कार्य किया जा रहा है। और लोगों का कहना ये है कि मिट्टी का चौड़ाई कम है
यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पूरी सड़क मार्ग पर कब्जा कर लिया गया है और 2 से 3 बार सीमांकन कराने के बाद भी अभी भी हमको पूरी चौड़ाई नहीं मिल रही है और रोड में आगे अभी भी बहुत कम चौड़ाई मिल रही है। तो शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं तो मेरे को कम से कम 11 मीटर चाहिए अर्थवर्क के लिए, 11 साढ़े 11 मीटर, लेकिन लोगों के द्वारा पूरा कब्जा करके रखा गया अभी भी। और बोला जा रहा है कि उधर वाले बोलते हैं कि इधर बढ़ाओ और इधर वाले बोलते हैं उधर बढ़ाओ, और सीमांकन का पत्थर भी निकाल दिया गया है पब्लिक के द्वारा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गत 24 मई को मकबूल शाह का संदल घोघर तकिया स्थित मजार से निकाला गया, जो शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए घोघर पहुंचा, जिसके बाद 26 मई को 77वां उर्स मनाया गया। 26 मई को हजरत मकबूल शाह का 77वां उर्स मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों सहित अन्य जाति संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए और अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल अनीश नवाब की प्रस्तुति का देर रात तक लोग आनंद उठाते रहे। कार्यक्रम का आयोजन कमेटी के अध्यक्ष शहीद मिस्त्री ने किया था। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता अभय मिश्रा, राजेंद्र शर्मा सहित हजारों की संख्या में कला के कद्रदान उपस्थित रहे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल फनकार अनीस नवाज ने एक से बढ़कर एक कव्वाली और नात प्रस्तुत किया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सूरज में चमक तेरी सितारों में जिया है, सूरज में चमक तेरी सितारों में जिया है। मतलब रख रहा हूँ सरजमीन रीवा को, पहली मर्तबा इस गीत को पढ़ रहा हूँ। समझो तेरी साथ बड़ी आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।